दोस्तों, कश्मीर में इस्लामिक आतंकवादियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मंगलवार 22 अप्रैल की दोपहर कश्मीर के पहलगाम की बैसारन वैली में देश भर से आए टूरिस्ट जब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे, इन जिहादियों ने उन पर हमला कर दिया। लोगों को मारने से पहले उनके नाम पूछे गए, कपड़े उतार कर उनकी मजहबी पहचान चेक की गई और जब ये कंफर्म हो गया कि सामने वाला मुसलमान नहीं है तो फिर उन्हें भून दिया गया। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक 26 बेगुनाह टूरिस्ट अपनी जान गंवा चुके हैं। मरने वालों में महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हर स्टेट का नागरिक है दोस्तों। मतलब आप चाहे किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, कोई भी जबान क्यों ना बोलते हो, आप चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट क्यों ना करते हो, आपकी कोई भी जाति क्यों ना हो, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मारने वालों के लिए आप सिर्फ हिंदू हो और एक बार फिर ये बात साबित होगी। मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कश्मीर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो देखकर कलेजा फटा जा रहा है देश के हर एक नागरिक का। एक शख्स बीच मैदान में बेसुध पड़ा है, उसके बगल में उसकी बीवी बैठी है। एक औरत जो कुछ देर पहले शिकारे में डल लेक घूमते हुए कश्मीर की तारीफ कर रही है, अगले पल उसके पति को भून दिया जाता है। जो लोग अपने बच्चों के साथ घोड़ों पर वैली के नज़ारे की सैर कर रहे थे, उन्हें वहीं पर खत्म कर दिया गया उनके बच्चों के सामने। हर हिंदुस्तानी की तरह मेरे मन में भी बहुत गुस्सा है। समझ नहीं आ पा रहा है क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि इस हमले के लिए उन पाकिस्तानी या लोकल आतंकियों को कोसूं जिन्होंने उन लोगों को, मासूमों को मारा, या सरकार को कोसूं जो अपने ही लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे पाई। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों कि भारत दुनिया में शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को उसी के एक राज्य में सिर्फ उसके धर्म की वजह से कत्ल कर दिया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में किसी मुस्लिम को इसलिए मार दिया जाए क्योंकि वो मुस्लिम है, या अमेरिका या ब्रिटेन के किसी स्टेट में किसी क्रिश्चियन को सिर्फ इसीलिए मार दिया जाए क्योंकि वो क्रिश्चियन है। लेकिन अफसोस पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो हिंदू मेजॉरिटी है। बावजूद इसके उसी के एक स्टेट में हिंदुओं को उनके धर्म की वजह से कत्ल कर दिया जाता है। इसके बावजूद नैरेटिव क्या बनाया जाता है कि हिंदू तो ऑपरेसर है, अपने देश में माइनॉरिटी को दबा रहा है। ये तो इस्लामोफोबिया हो गया इनको, हद है। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। पहलगाम में हिंदू टूरिस्टों पर किया हमला कोई साधारण हमला नहीं है, न ही कोई आखिरी हमला है। आपको याद होगा पिछले साल जून में नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे तो उससे 1 घंटा पहले जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने कटरा जा रही एक बस पर हमला कर दिया था। हमला करने वाले टेररिस्ट ने बस के आगे आकर ड्राइवर और कंडक्टर पर गोलियां चलाई और दूसरा आतंकवादी किसी ऊंची जगह से बस में बैठे लोगों पर गोलियां चलाने लगा। गोली लगने के बाद ड्राइवर ने बस पर कंट्रोल खो दिया, बस 50 फीट गहरे गड्ढे में गिरी, 11 लोग मर गए। मरने वालों में एक 2 साल का बच्चा भी था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पहलगाम में फैमिली के साथ घूमने आए टूरिस्ट हो या रियासी में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए तीर्थयात्री, इन लोगों का कश्मीरी समस्या से क्या लेना देना। लेकिन आप पहलगाम में लोगों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मारते हो, रियासी में वैष्णो देवी के यात्रियों को गोली मारते हो, दोनों ही जगह आप हिंदू यात्रियों को टारगेट करते हो और फिर आप कहते हैं कि आप कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। कुछ तो शर्म कर लो यार। पिछले साल ही अक्टूबर के महीने में सुरंग में काम कर रहे 6 बाहरी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2019 से 22 के बीच अलग अलग हमलों में 9 कश्मीरी पंडितों की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी तरह 5 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर के प्रसिद्ध फार्मासिस्ट माखन लाल बिंदु की उनकी दुकान में घुसकर हत्या कर दी गई। उसी दिन पानीपुरी बेचने वाले वीरेंद्र पासवान को भी गोली मार दिया गया। उसी साल 7 अक्टूबर को सतिंदर कौर नाम की एक प्रिंसिपल की उनके स्कूल में हत्या कर दी गई। फिर 16 अक्टूबर को एक रेहड़ी वाले अरविंद कुमार शाह की भी हत्या कर दी गई। दोस्तों 2022 की बात करूं तो 2022 में आतंकवादियों ने एक एक करके कई कश्मीरी पंडितों की हत्या की। पहले इन लोगों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाले राहुल भट्ट का कत्ल किया, फिर रजनी बाला नाम की स्कूल टीचर को मारा और फिर कुलगाम में बैंक मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहे विजय कुमार का भी मर्डर कर दिया। मतलब रेडी वाला हो, पानीपुरी वाला हो, बुजुर्ग दुकानदार हो, महिला टीचर हो, इन जिहादियों को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो फिर आप मरने के हकदार हैं। ये लोग कश्मीरी और कश्मीरियत की इतनी बातें करते हैं लेकिन ये उन कश्मीरी पंडितों को भी कश्मीर में नहीं रहने देते जो इस धरती के मूल निवासी हैं। एक टाइम था दोस्तों जब कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी होती थी, जब पाकिस्तानी पैसे पर कश्मीर में अलगाववाद फैलाने वाले हुर्रियत के लोग हर दिन बंद करवा देते थे। तब कुछ लोगों का ये रोना था कि सरकार तो रोजगार नहीं दे रही है, टूरिस्ट यहाँ आता नहीं है, इसलिए यहाँ का यूथ, यहाँ का नौजवान नाराज है। लेकिन भाई आर्टिकल 370 हटने के बाद तो आज रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट कश्मीर आ रहा है। पिछले साल ही 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट कश्मीर गए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है। श्रीनगर में फॉर्मूला 1 रेस हो रही है। G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स हो रहे हैं। चिनाब नदी पर भारत के इंजीनियर्स ने दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे पुल बना दिया है। दिल्ली से श्रीनगर तक सीधी ट्रेन चलने वाली है। कश्मीर की सड़कों पर पैलेट गन चलना बंद हो गई है। बच्चे रोज स्कूल जा रहे हैं दोस्तों।
बावजूद इसके अगर इस तरह के हमले होते हैं तो आप ये समझ जाइए कि कश्मीर में आतंकवाद का न तो रोजगार से कोई लेना देना तब था और ना आज है। इस आतंकवाद की जड़ तब भी इस्लामिक जिहाद में छिपी थी और आज भी इसी में छिपी है। इसे किसी भी और नजर से देखना, इसके लिए कोई भी और रीजन ढूंढना या वजह बताना खुद को धोखे में रखना है। आपको याद है ना वाजपेयी साहब के टाइम क्या हुआ था? मोदी को आप टफ टास्क मास्टर बोल लीजिए, लेकिन वाजपेयी साहब पीएम बने थे तब क्या हालात थे? उस वक्त आज से कहीं ज्यादा आतंकी हमले होते थे। सेना और सीआरपीएफ भी लगातार इनके खिलाफ ऑपरेशन चलाती थी। लेकिन अटल जी जब पीएम बने तो भारत सरकार ने शांति की पहल करते हुए रमजान के पाक महीने में इनके खिलाफ ऑपरेशन रोक दी। आज भी कश्मीर में बहुत सारे लोग अटल जी की सरकार की उस पहल की तारीफ करते हैं, मगर उन सब के बदले में कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे लोगों ने क्या दिया और क्या किया? आतंकवादियों ने अगस्त 2000 में पहलगाम में श्रद्धालुओं के जत्थे पर हमला करके 30 लोगों की जान ले ली। उस हमले में 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। अगले ही साल 20 जुलाई 2001 में अमरनाथ यात्रा पर शेषनाग में ऐसा ही हमला हुआ जिससे 13 लोगों की जान चली गई। इसके बाद 6 जुलाई 2002 में फिर से अमरनाथ यात्रा में नुआन बेस कैंप पर हमला करके 9 श्रद्धालुओं को मार दिया गया। इसके बाद अमरनाथ यात्रा पर ऐसा ही हमला 2017 में भी हुआ जब अनंतनाग में 8 श्रद्धालु मारे गए। एक पल के लिए हम ये मान भी लें कि कश्मीर में जो भी थोड़े बहुत लोग जंगे आज़ादी के लिए सब कर रहे हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं जंगे आज़ादी की कौन सी ये लड़ाई है जिसमें आप उन लोगों को मार डालते हैं जो आपके घर अपने ईश्वर को पूजने आए होते हैं, जो आपके शहर घूमने आए हुए हैं, जो आप ही लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अरे भाई, बाहर से आया कोई भी शख्स हमारे यहाँ मेहमान माना जाता है। गरीब से गरीब आदमी खुद भूखा रह लेता है मगर वो अपने मेहमान की सेवा करना नहीं भूलता। मगर कश्मीर में तो आतंकवादी उन लोगों को मार डालते हैं जो उनके घर अपने ईश्वर की पूजा करने आ रहे हैं। हर युद्ध, हर लड़ाई, हर वॉर के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं दोस्तों। फौजें भी आम नागरिकों पर हमला नहीं करती हैं, मगर ये आतंकवादी तो इतने बेशरम और नीच हैं कि ये लोग निहत्थे टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये लोग ये नहीं समझते कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर उन्हें मार देना जिहाद नहीं है, नपुंसकता है। वेल, इसका इलाज तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को परमानेंट सबक सिखाने में ही है। आपको याद होगा कि पुलवामा अटैक के बाद भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो कैसे पाकिस्तान की अकल तब ठिकाने आ गई थी। उसे समझ में आ गया था कि वो भारत को न्यूक्लियर बम की और धमकी नहीं दे सकता। इसके बाद वो कुछ साल तक टिका भी रहा, लेकिन अब पाकिस्तान की खुद की हालत खराब हो रही है। बलूचिस्तान उसे संभल नहीं रहा। उनका देश हर दिन और गहरे गड्ढे में जा रहा है, और जब भी उनके देश की हालत खराब होने लगती है तो पाकिस्तानी फौज वहां की आवाम को कश्मीर का लॉलीपॉप पकड़ा देती है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने हिंदुओं को लेकर जहर उगला था। उन्होंने फिर से कश्मीर का झुंझुना बजाया था। तभी लोग समझ गए थे कि लगता है फिर से ताकत इनके हाथ से फिसल रही है। इसलिए इन्होंने कश्मीर में कांड करवा दिया है ताकि एक बार फिर भारत पाकिस्तान आमने सामने आ जाए, फिर वहां की आवाम को भारत का डर दिखाया जाए और पाकिस्तान पर अपनी पकड़ को और मजबूत किया जाए। लेकिन टाइम आ गया दोस्तों कि भारत भी अब पाकिस्तान को ये क्लियरली बता दे कि कश्मीर पाकिस्तानी आर्मी के सत्ता में बने रहने के लिए एक प्रयोगशाला नहीं बन सकती। मतलब जब तुम्हें अपनी आवाम को डराना हो तो कश्मीर में हालात खराब कर दो। इसलिए जरूरी है कि अब पाकिस्तान का परमानेंट इलाज किया जाए। इसे एक बार फिर से 71 जैसी शर्मनाक हार दी जाए, जिससे कि ये मुल्क इस लायक ही ना रहे कि कश्मीर की तरफ देख भी पाए। भारत को इन 26 लोगों की शहादत को यूं ही वेस्ट जाने नहीं देना चाहिए। भारत को डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरना होगा। जो देश पाकिस्तान को फंडिंग देते हैं, जो उसे हथियार सप्लाई करते हैं, जो उसके खिलाफ होने वाले रेजोल्यूशंस पर चुप रहते हैं, उन सबको भारत को आईना दिखाना पड़ेगा। यूएन में, G20 में, ब्रिक्स में, हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब करना ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि हमें अपने देश के अंदर बैठे उन लोगों को भी पहचानना होगा जो ऐसे आतंकवाद के लिए जमीन तैयार करते हैं। वो जो कश्मीर के आतंकवाद को आजादी की लड़ाई कहते हैं, वो जो आतंकियों की मौत पर जुलूस निकालते हैं, वो जो पत्थरबाजों को मासूम बताते हैं, ऐसे लोगों से अब कोई भी नरमी नहीं होनी चाहिए। ये लोग जहर बोते हैं और फिर मासूमों की लाशें गिरती हैं। हमें ये भी समझना होगा कि आतंकवाद से लड़ाई सिर्फ फौज की लड़ाई नहीं होती है, ये हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है। जब तक देश के हर नागरिक को इस बात का एहसास नहीं होगा, तब तक कोई भी सरकार, कोई भी सेना, कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद का जड़ से खात्मा नहीं कर सकती। ये लड़ाई एक विचारधारा से है जो इंसान की जान को मजहब के तराजू में तौलती है, जो ये मानती है कि अगर सामने वाला मेरे धर्म का नहीं है तो उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। इस आइडियोलॉजी से निपटने के लिए न सिर्फ बंदूकें चाहिए बल्कि एक जागा हुआ समाज भी चाहिए। यही टाइम है कि पीओके की प्रॉब्लम का परमानेंट इलाज कर ही दिया जाए। वैसे भी कुछ दिन पहले जयशंकर साहब ने कहा था कि कश्मीर समस्या में बस एक ही चीज होना बाकी है और वो है पीओके का भारत में मिलना। मेरी सरकार से हर हिंदुस्तानी की तरह यही गुजारिश है कि इस बार इस इस्लामिक आतंकवाद का परमानेंट इलाज कर दिया जाए, क्योंकि किसी भी देश के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ और हो ही नहीं सकती कि अगर उसी के नागरिक अपने ही देश में आजादी से घूम न पाए। उससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती अगर उसी के मेजॉरिटी लोग अपने ही देश में अपने धर्म की वजह से मारे जाए। बस बहुत हुआ, अब ये सब रुकना चाहिए।
एंड में बस यही कहूंगा दोस्तों कि कश्मीर में जो हुआ है वो सिर्फ एक हादसा नहीं है, वो एक चेतावनी है। एक बार फिर पूरे देश को यह बता दिया गया है कि जिहादियों के लिए कोई भी हिंदू, कोई भी गैर मुस्लिम सिर्फ एक टारगेट है। अब हमें यह तय करना है कि हम कब तक इस चेतावनी को इग्नोर करते रहेंगे। जय हिंद।